सो गाइस 20,000 रुपए के बजट में अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो लावा ने फाइनली इंडियन मार्केट में अपना नया चैंपियन लावा अग्नि 2 को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक 5G फोन है। और इस फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इस रेंज में लॉन्च होने वाले जितने भी बाकी ब्रांड के फोन है वो इसके आसपास भी नहीं भटकता है। वैसे 22,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, बट ऑफर्स वगैरह लगा के ये फोन आपको 20,000 रुपए के अंदर में ही मिल जाएगा। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस लावा ने यहाँ पर कर्व डिजाइन दिया है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इस फोन को कर्व्ड रखा है और ग्लास बैक के साथ ये फोन आता है जिसके ऊपर मैट फिनिश दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो उंगलियों के निशान वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे। और बैक साइड जो राउंडेड शेप में कैमरा हाउसिंग देखने को मिलता है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का कैमरा पैटर्न कैमरा मॉड्यूल ज्यादातर हमको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे बैक साइड क्वाड कैमरा सेटअप दिए गए हैं, 4 कैमरा देखने को मिलते हैं और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही एक LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। फ्रेम वगैरह के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे प्लास्टिक का है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलते हैं। कर्व्ड स्क्रीन दी गई है, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट है, टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स काफी पतले और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे एक चीज बताना भूल गया कि ये फोन थोड़ा बल्कि बट काफी हैवी है, क्योंकि इसका वेट 210 ग्राम का है, बट थिकनेस 8.7 mm के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस लावा ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया है, वो भी एमोलेड पैनल के साथ, जो गेमिंग वगैरह करने के लिए तो अच्छा होता ही है, इसके अलावा कंटेंट कंजप्शन के लिए भी ऐसा डिस्प्ले काफी अच्छा रहता है। 6.78 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन का है। एमोलेड पैनल के साथ आता है, HDR10+ वगैरह का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। 10 बिट्स का पैनल है तो 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। वाइड वन L1 का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप हाई क्वालिटी में वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाओगे। 950 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी और डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। तो ओवरऑल यहाँ पे लावा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। मेरे हिसाब से दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस लावा ने इस फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 की ताकत दी है, जो कि मीडियाटेक का न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है। काफी पावरफुल है, 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है, 6 nm पर बेस्ड है और 5 लाख से अधिक ये एंतुतो स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट यहाँ पे परफॉर्मेंस जो होगा वो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में तो इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप गेमिंग करना पसंद करते हो लाइक COD या फिर BGMI जैसे हेवी गेमिंग करना पसंद करते हो तो उसके लिए भी प्रोसेसर काफी अच्छा है। और हेवी यूसेज के दौरान या फिर गेमिंग करते वक्त अक्सर दोस्तों हम देखते हैं काफी सारे स्मार्टफोन हीट होते हैं, तो उसके लिए लावा ने यहाँ पर 3rd जनरेशन का वाइपर कूलिंग चेंबर भी दिया है, जो कि आपके फोन को ठंडा रखने का काम करेगी। बाकी हैप्टिक वगैरह के बारे में बात करते हैं तो इसका हैप्टिक एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे X एक्सिस लाइनर मोटर भी दिए गए हैं। UFS 2.2 का यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है दोस्तों एंड LPDDR4X के रैम देखने को मिलते हैं, तो मल्टीटास्किंग वगैरह में भी यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह इसकी फास्ट रहेगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है और यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा। UI बिल्कुल क्लीन है, कोई भी फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे लावा ने यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म कराया कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 4700 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी है। वैसे एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जो 16 मिनट में इस फोन को 50% चार्ज कर देगा और 43 मिनट में 0 to 100%। वैसे टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं, 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे 13 5G बैंड के सपोर्ट दिए गए हैं और कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे फिजिकल रैम के साथ साथ 8 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है और फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर, तो पीछे की तरफ यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है।
मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिससे आप मैक्सिमम 30 एफपीएस पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। दूसरा सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तीसरा और चौथा सेंसर यहाँ पे दोस्तों 2-2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि माइक्रो और डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिससे आप मैक्सिमम 30 एफपीएस पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है 8GB 256GB, जिसकी प्राइस 21,999 रखी गई है। मतलब 22,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। बट सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पर लावा ऑलमोस्ट सारे बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो मतलब फर्स्ट सेल में अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो सभी लोगों को 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे हर किसी के पास ATM कार्ड होता है। और जिन लोगों के पास पहले वाला लावा अग्नि फोन है तो उन लोगों को 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको लावा केयर में कॉल करना पड़ेगा, कुछ नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह भेजेंगे जिसमें कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो, तो 24 मई से इसका सेल स्टार्ट हो रहा है अमेजोन के ऊपर, और आप चाहो तो उस टाइम इस फोन को जाके ऑर्डर कर सकते हो। वैसे अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है, क्या हमें इस फोन के अंदर कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं? तो गाइस साफ कहूं तो कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। हर फोन के अंदर थोड़ी बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। 3 जगह पे यहाँ पे लावा ने कॉस्ट कटिंग करा है दोस्तों, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, इस फोन के अंदर आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलते हैं, बट लावा के पास इसका भी सोल्यूशन है। इन द बॉक्स लावा आपको 3.5mm जैक वाला कनेक्टर दे रही है। दूसरी चीज दोस्तों जहाँ पर लावा ने कॉस्ट कटिंग करी है वो ये है कि इस फोन के अंदर आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि इस रेंज वाले ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर दिया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल इसका एक मॉडल लॉन्च हुआ है 8GB 256GB, और मेरे हिसाब से 256GB स्टोरेज इनफ है एक स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। एंड लास्ट में दोस्तों जहां पर लावा ने कॉस्ट कटिंग करी है वो ये है कि इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिससे थोड़े बहुत लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बट काफी सारे सिंगल स्पीकर वाले फोन भी बहुत लाउड होते हैं और क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, तो मे भी इस फोन की भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी हो। बाकी दोस्तों फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। और एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, पिछले 1-1.5 सालों में जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं उसमें से कुछ फोन के अंदर डिस्प्ले के ऊपर लाइन आना, कैमरा डेड, मदरबोर्ड डेड और फोन ब्लास्ट हो जाना जैसी काफी सारी खबरें हमारे सामने निकल के आई है। तो लावा ने उसके लिए यहाँ पर एक नई पॉलिसी लाई है। अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो इस फोन के अंदर अगर 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आती है स्पेशली हार्डवेयर के अंदर, तो लावा आपके फोन को रिप्लेस करके देगा। यहाँ पर कोई भी वारंटी वगैरह ठीक ठाक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिप्लेस करेगा, वो भी घर बैठे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टेप है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की पॉलिसी सारे ब्रांड को लानी चाहिए। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।